देखिए, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको बाजरा की खेती पढ़ा रहे थे और उसमें बहुत कुछ आपको समझा गए हैं। हम आपको खाद और उर्वरक यानी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर तक समझा चुके हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज आपको हम बीज बोने का समय, सोइंग टाइम बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमारे प्रदेश में बाजरे की फसल खरीफ ऋतु में बोई जाती है। पूर्वी जिलों में बाजरे को वर्षा प्रारंभ होने के उपरांत जुलाई के प्रारंभ में बोया जाता है। पश्चिमी जिलों में बाजरे की बुआई 15 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक की जाती है। इससे फसलें बोई गई फसल में फूल आने के समय अधिक वर्षा होने की संभावना रहती है, जिसके कारण फूलों से पराग धुल जाने का भय रहता है। अतः वर्षा के अनुसार बुआई जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक करनी चाहिए। आप जानते हैं कि बरसात की खरीफ वाली फसलें इसी टाइम में बोई जाती हैं। बीज की मात्रा देखिए। सीड रेट, अन्न के लिए बोई जाने वाली बाजरे की फसल के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। चारे की शुद्ध फसल के लिए दुगना बीज लगभग 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। चारे की मिलवा फसल 2 लाइन बाजरा की और 1 लाइन लोबिया की, या आप दूसरी फसल ले सकते हैं, ग्वार की भी फसल ले सकते हैं। बोने पर बीज 6-7 किलो बाजरा और 12 से 15 किलोग्राम लोबिया इस तरह से मिलाकर बो दिया जाता है। बीज सदैव प्रमाणित होना चाहिए। बोने के पूर्व बीज को ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कवकनाशी रसायनों जैसे बाविस्टीन, बीटावैक्स से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लिया जाता है। अब उसके बाद देखिए बुआई का ढंग। बुआई मशीन से की जाती है, देसी हल से भी की जा सकती है। बुआई इस प्रकार से करनी चाहिए कि कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर, बीज से बीज की दूरी। पहले आप गहराई समझिए। इसकी गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। बीज जमाव के लिए बुआई के समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जमाव के तुरंत बाद उन स्थानों पर जहां बीज न जमे हों फिर से बुआई कर देनी चाहिए। बुआई से 3 से 4 सप्ताह बाद अतिरिक्त पौधे मिलाकर छटनी करके कतार से कतार की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया 45 × 15 यानी पंख से पंख की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर। थिनिंग देखिए। बाजरे की पौध की रोपाई पहले आप ट्रांसप्लांटिंग देख लीजिए कैसे करेंगे। जब क्षेत्रों में जहां आरंभ में वर्षा होती है और खेत में पानी भर जाने के अन्य कारणों से बुआई पिछड़ जाती है, बाजरा की पौध तैयार करके रोपाई द्वारा अगली फसल ली जा सकती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त पौधे तैयार करने के लिए 10 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी 50 क्यारियों की आवश्यकता पड़ती है। क्यारियाँ भूमि की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती हैं। पौधशाला में बीज कतारों में 5 सेंटीमीटर दूरी पर बोया जाता है। जब पौध 20 से 25 दिन की हो जाए या 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की हो जाए उसे खेत में रोपना चाहिए। रोपाई के लिए पंख से पंख की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। अब सिंचाई तथा जल निकास देखिए। इरिगेशन एंड ड्रेनेज। बाजरे की उन्नत सीड किस्मों को अधिक उपज के लिए सिंचाई की सुविधा होनी आवश्यक है। यदि समय पर वर्षा न हो तो पलेवा करके बुआई कर देनी चाहिए। पौधों की बढ़वार की अवस्था में वर्षा की कमी नहीं होनी चाहिए। फसल में फूल आते समय भूमि में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। खेत में पानी के नियंत्रण के लिए उसकी निकास के लिए भी प्रबंध करना आवश्यक है, क्योंकि अगर पानी भरा रह गया तो पौध खराब हो जाएगी। अब देखिए निराई गुड़ाई और खरपतवारों की रोकथाम, इंटर कल्चर एंड वीड कंट्रोल। फसल की आरंभिक अवस्था में
खरपतवारों की समस्या अधिक रहती है। बुआई के 3 सप्ताह बाद कतारों के बीच हल्का कल्टीवेटर चला करके या खुरपी से निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। बाजरे के साथ उगने वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशक दवाइयों का भी प्रयोग किया जा सकता है। एट्राजीन नामक दवा को बुआई के बाद अंकुरण से पहले 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क देते हैं। इससे खरपतवारों की रोकथाम हो जाती है। अब थिनिंग देखिए, इसको कहते हैं छटनी या छटाई, अंग्रेजी में थिनिंग। बुआई के 15-20 दिन बाद खेत से एक स्थान पर एक से अधिक उगे हुए पौधों को निकाल देना चाहिए। कमजोर, पीले तथा रोगी पौधों को उखाड़ना चाहिए और स्वस्थ तथा मजबूत पौधों को वहीं छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार पौधों की छटनी करके कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर कर देना चाहिए। देखिए, ये मैंने पौधे से पौधे की दूरी बताई है आपको। अब वो तो जानते ही है, कतार में तो 45 सेंटीमीटर है ही है, उसको तो आप डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। जहाँ पर बीज न जमा हो वहाँ दूसरे स्थान से उखाड़े हुए पौधों को रोक देना चाहिए। अब रखवाली देखिए, वाचिंग कैसे करेंगे। बाजरे की फसल में चिड़ियाँ, तोते बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। अतः दाना पड़ने के समय से लेकर के फसल की कटाई तक उसकी रखवाली की आवश्यकता होती है। अब आप कटाई कैसे करेंगे? कटाई समझते हैं, हार्वेस्टिंग। बाजरे की फसल को प्रायः अक्टूबर के अंत तक पककर तैयार होती है। कटाई दरातियों यानी सीकिल से की जाती है। पौधे को हाथ से झुकाकर पहले बालियों को काटकर खलिहान में सुखा लिया जाता है। समझ रहे हैं ना? पौधे को झुकाया और बालियाँ तोड़ दिया, काट लिया। जब पौधों की भूमि की सतह से चारे के लिए काटी जाती है और जरूरत भर वो काट के जानवरों को खिलाते रहे चारा। लेकिन कहीं कहीं पहले पूरी फसल को भूमि की सतह से काट लिया जाता है और तब बालियों को काटा जाता है। एक दूसरी विधि ये भी है कि पूरे पौधे को काट करके खेत में गिरा दिया और उसकी बालियाँ तोड़ लिया, काट लिया, तो इसमें फिर चारा एक साथ सूख जाता। तो इस प्रकार ये उसकी विधि है। आप मड़ाई समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम प्रश्न बोलेंगे आपको। देखिए, मड़ाई की जहाँ तक बात है तो बाजरे की बालियों को पहले खलिहान में भली भांति सुखाकर उन पर बैलों की दाल चलाई जाती है। इसके बाद लाख को हल्की हवा में उसाकर बीज को साफ कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है मड़ाई की विधि है। अब आप थोड़ा सा प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न हम बोलते हैं और उसको आप लिखिए और उसका उत्तर लिख करके भेजिए हमारे पास। प्रश्न नंबर 1, बाजरा की खेती के लिए सिंचाई तथा पानी का निकास। बाजरे की पौधे की रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग। बीज की मात्रा और बुआई का ढंग लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, बाजरे की खेती के लिए निराई गुड़ाई व खरपतवारों की रोकथाम। छटनी या छटाई जिसको थिनिंग कहते हैं, रखवाली, कटाई और मड़ाई लिखिए। धन्यवाद।